हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। लगभग 34 साल के बाद इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई। अनाउंस किसने की? प्रकाश जावड़ेकर ने। और एक बड़ी घोषणाएं की हैं, कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की हैं कि नए तरीके से पैटर्न को बदला जाएगा। क्या क्या रहेगा इस एजुकेशन पॉलिसी में, हम बताएंगे आपको आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज योगेश सिंह वर्मा। मैंने एचपीटी कानपुर से जो है बीटेक किया है। इसके साथ में सीजे 17-18 का टायर 3 दिया है, यूपीपीसी ग्लोबल का इंटरव्यू दिया है, अभी का इंटरव्यू दिया है, रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है और एसएससी सीजीएल में लिस्ट में मेरा नाम भी है। 6 साल का एक्सपीरियंस है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक बार चला के देखिए, अगर आपको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई यहाँ पर मजा आता है तो फिर बताइएगा। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सबसे बड़ी चीज है कि आपको चूज करना पड़ता है एक अच्छे एजुकेटर को, और वहां पे आप उसकी लाइव क्लासेस को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान आपको पोल में पार्टिसिपेट करना रहता है और इस पोल के थ्रू आपको रैंकिंग भी पता चलती रहती है। इसके साथ साथ में रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको हर एक क्लासेस के, उसकी हर क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी जिसमें उसके लिखे हुए नोट्स और लिखे हुए जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो भी रहते हैं। इसके साथ साथ में आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रिपरेशंस। तो भाई फटाफट डाउनलोड जरूर कर लीजिए। इसके बाद में अगर आप प्लस कोर्सेज के लेना चाहते हैं, प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं किसी भी पैकेज के साथ। मेरे हिसाब से 12 महीने और 14 महीने का पैकेज सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ता है। 500 रुपए पर महीना और 300 रुपए पर महीना में ये कोर्स आप खरीद सकते हैं। 300 रुपए पर महीना एक पिज्जा के बराबर है। दिमाग मत लगाइए, फटाफट खरीद लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है अगर आप 2 साल और 1 साल और 2 साल का खरीदते हैं। तो अगर आप मेरा कोड योगेंद्र अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और फिर वहां से आपकी ये जो फीस है 6000 और 7200 ये और सस्ती हो जाती है, 6000 और 5400 में पहुंच जाती है। तो भाई आपको बस इतना ही याद रखना है कि आपको अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है? योगेंद्र रेफरल कोड अप्लाई करना है। योगेंद्र YOGENDRA, रेफरल कोड क्या है? योगेंद्र, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जिसकी बात हो रही थी वो थी हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसमें हुआ क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पहले 10+2 का बोर्ड स्ट्रक्चर था कि 10th में जो है वो बोर्ड होगा, +2 में बोर्ड होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, इसको ड्रॉप कर दिया गया, इसको बदल दिया गया। नए स्ट्रक्चर के अनुसार अब जो नया स्ट्रक्चर बना है वो है 5+3+3+4। अब ये क्या है ये भी समझ लीजिए। प्री से लेकर मतलब 5 साल तक या 5वीं कक्षा तक इसे हम प्री स्कूल कहेंगे। इसके बाद 6 से लेके 8 तक हम मिड स्कूल कहेंगे। तो ये हमारा पहला 5 साल चला गया प्री स्कूल में, 3 साल चला गया मिड स्कूल में। इसके बाद जो 3 साल गया है इसे हम बोलेंगे हाई स्कूल, जैसे कि विदेशों में होता है, और 12 के ऑनवर्ड्स जो चलेगा वो है ग्रेजुएशन। तो भाई ये जो है एजुकेशन पॉलिसी है जो कि अलग अलग देशों से अडॉप्ट की गई है। कोई भी डिग्री जो होगी वो 4 साल की मिनिमम होगी, 4 साल से कम की डिग्री नहीं बनेगी। इसके साथ साथ में 6th स्टडीज ऑनवर्ड्स मतलब 6वीं क्लास के बाद में वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति है उसने पढ़ रखा है, एमए कर रखा है, लेकिन वो उसको टेक्नोलॉजी में चला गया है, टेक्नोलॉजी में जॉब कर रहा है ना। एमए करने के बाद उसके मतलब समझ लीजिए कि एमए का मतलब है कि लगभग 20 साल तक उसने पूरा टाइम बर्बाद किया, अब वो टेक्नोलॉजी का कार्य कर रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर उसे 6वीं के बाद ही टेक्नोलॉजी से संबंधित वोकेशनल कोर्स करवा दिए जाते तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता। तो यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज को चूज करने का, ऑप्ट करने का जो तरीका है वो स्टार्ट हो जाता है 6वीं क्लास के बाद से। कब से स्टार्ट होगा? 6वीं क्लास के बाद से। इसके साथ साथ में अगर हम आगे देखें तो 8 से लेके 11वीं के जो स्टूडेंट हैं वो चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट को। अब देखो होता है क्या कि अगर आप कॉमर्स के हैं, बीकॉम के हैं, तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, अकाउंटिंग ले सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री नहीं ले सकते क्योंकि बीए का है। इसको बदल दिया गया है। अब बीकॉम वाला स्टूडेंट हिस्ट्री भी ले सकता है या फिर साइंस भी ले सकता है, जो भी सब्जेक्ट वो लेना चाहे वो सब्जेक्ट ले सकता है। तो मतलब आप अक्रॉस द सब्जेक्ट जंप कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन कोर्स विल हैव द मेजर एंड माइनर। अब मेजर एंड माइनर का मतलब क्या है? सपोज दैट आप बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल से, तो बीटेक मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके मेजर हो गए। लेकिन अगर साथ में आप स्टडी करते हैं फ्रेंच की, तो फ्रेंच का जो सब्जेक्ट बनेगा ये माइनर बनेगा। तो मेजर और माइनर का मतलब समझिए। मेजर का मतलब है जो आपका मेन सब्जेक्ट है, और माइनर का मतलब है जो आपने वोकेशनल सब्जेक्ट साथ में ले रखा है। जैसे कि समझाने की कोशिश की है कि साइंस स्टूडेंट कैन हैव फिजिक्स एज अ मेजर एंड म्यूजिक एज अ माइनर। मतलब आपने साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स आपका मेजर हो जाएगा,
और म्यूजिक आपका माइनर हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी स्टूडेंट कर सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है मेजर और माइनर के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। आठवां पॉइंट है कि ऑल द हायर एजुकेशन विल बी गवर्न बाय ओनली वन अथॉरिटी। तो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी होती हैं, जैसे कि कॉलेजेस होते हैं, तो ये केवल एक ही अथॉरिटी के द्वारा गवर्न किया जाता है। अभी है क्या कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग अथॉरिटी होती है, अलग अलग तरीके से वो अपना जो सिलेबस है वो डिजाइन करते हैं और अलग अलग तरीके से नंबर बांटते हैं। तो ऐसे केसेस में केवल एक ही बॉडी को ये कर दिया गया, और ये जो बॉडी होगी इसमें यूजीसी और एआईसीटीसी को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये भी मिलाकर एक अथॉरिटी बना दिया जाएगी। ऑल द यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ओपन, डीम्ड ऑन वोकेशनल will have the same grading and the rule। मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक ही अथॉरिटी रहेगी, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो डीम्ड हो, चाहे वो वोकेशनल हो, एक ही तरीके के ग्रेड एंड रूल्स को फॉलो करेंगे। अभी होता क्या है कि अगर आप आईआईटी वगैरह में जाओगे तो वहां पे सीजीपीए होता है, और अगर आप गवर्नमेंट के किसी बीटेक करते हैं तो वहां पे परसेंटेज होता है। तो ये ग्रेडिंग का जो सिस्टम है वो काफी डिफरेंट है। ऐसे केसेस में आपको चूज करने में, आपको वेरीफाई करने में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कम इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा अच्छे से पढ़ाई किया है, कौन कम अच्छे से पढ़ाई किया है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए सीजीपीए परसेंटेज को हटाकर एक नई टेक्निक लाई जाएगी, मतलब सेमी टेक्निक को रखा जाएगा। न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेट अप ऑल काइंड ऑफ टीचर इन द कंट्री। तो एक नया ट्रेनिंग बोर्ड बनाया जाएगा, एक टीचर ट्रेनिंग बोर्ड बनाया जाएगा जो पूरे देश के टीचर को एक ही तरीके से एवेल्युएट करेगा, एक ही तरीके से जो है वो रिक्रूट करेगा और सब एक ही तरीके से जॉब देगा। नो स्टेट कैन चेंज, और कोई भी स्टेट इस टीचर ट्रेनिंग को चेंज नहीं कर सकता, उनके रूल्स को चेंज नहीं कर सकता, उनकी ट्रेनिंग को चेंज नहीं कर सकता। तो सारे टीचर्स के लिए सेम तरीके से ट्रेनिंग रहने वाली है। द सेम लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन ऑन एनी कॉलेज based on its ranking college will be autonomous rights and the funds। मतलब एक ही तरीके से एक्रेडिटेशन किया जाएगा किसी भी कॉलेज का, किसके बिहाफ पर, उसकी रेटिंग के बिहाफ पर, और उसके ऑटोनोमस होने के बिहाफ पर भी उसको फंड्स वगैरह दिए जाएंगे। न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पेरेंट्स टू टीच द चिल्ड्रन अप टू 3 years। एक पेरेंट्स के लिए भी एक प्रोग्राम लेकर आया जाएगा कि अपने 3 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को आप किस तरीके से, या तीसरी साल से लेके 6वीं साल के बच्चे को आप किस तरीके से घर में गाइड कर सकते हैं, उसको किस तरीके से पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और ऐसा ना हो कि भी होता क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को 2-2 किलो 5-5 किलो 10-10 किलो के बैग थमा दिए जाते हैं, उनमें बुक्स भर दी जाती है जस्ट बिकॉज के पैसा निकाल सके। तो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल ऐसा बहुत सारा करते हैं। तो इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए पेरेंट्स की भी एक ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि आपको घर पे बच्चे को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे उसे मोटिवेट करना है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द एनी कोर्सेज, मतलब किसी भी कोर्स को एंटर करने के और बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके बनाए जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप एक कोर्स में एंटर कर गए हैं, अब आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, आप उसे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी उसमें लगे पड़े हैं, 10 साल बर्बाद कर दिए, उसके बाद पता चला नतीजा रहा शून्य। तो ये भी एक चीज बनाई गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, कुछ और चीजें देख लेते हैं। क्रेडिट सिस्टम फॉर द ग्रेजुएशन फॉर ईच ईयर, स्टूडेंट विल गेट सम क्रेडिट व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड इफ ही टेक्स ब्रेक इन द कोर्स एंड कम बैक अगेन टू कंप्लीट द कोर्स। तो ये भी हो सकता है कि बीच में स्टूडेंट छोड़ के चला जाए, कोई और चीज करने लग जाए और फिर वापस से आके वहीं से उस चीज को स्टार्ट कर सके। ऐसा भी सिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है। सभी स्कूल्स में सेमेस्टर वाइज सिस्टम बनेगा जो साल में 2 बार होगा। द सिलेबस विल बी रिड्यूस टू द कोर नॉलेज, सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा ताकि आपको कोर नॉलेज दी जा सके। जो इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ाया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हटाया जाएगा। मोर फोकस इन द स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज, मतलब अब प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, किस तरीके से अपने आसपास आप चीजों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, साइंस का यूज क्या है, उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स स्टूडेंट कैन कंप्लीट ओनली 1 year, ही विल गेट अ बेसिक सर्टिफिकेट। अगर किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में अगर वो 1 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इफ ही कंप्लीट द 2 year then he will get the diploma certificate, and if he complete the full course then will he get the degree certificate। मतलब पहले साल में उसे बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल में डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और तीसरे साल में उसे डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सो नो ईयर ऑफ एनी स्टूडेंट विल बी वेस्टेड इफ ही ब्रेक्स द कोर्स इन बिटवीन। अगर कोई व्यक्ति बीच में चला जाता तब भी उसे कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाएगा। ऑल द ग्रेजुएशन कोर्स feed all the university will be governed by the single authority with keeping on the each course। मैं बता चुका हूं कि एक ही हर एक यूनिवर्सिटी को एक ही तरीके से गवर्न किया जाएगा बाय अ सिंगल अथॉरिटी। नाउ यू कैन होप आवर एजुकेशन सिस्टम विल बी एट पार विद द मॉडर्न कंट्रीज फ्यूचर ऑफ इंडियन
फ्यूचर ऑफ अवर चिल्ड्रन विल बी ब्राइट। तो हम होप करते हैं कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम ठीक से चलता है, सही से चलता है, तो कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। और कहते हैं कि भाई बदलाव जरूरी होता है, क्योंकि ये बाजार आनी भी बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी। आपको अगर आपका कोई सजेशन है इस पॉलिसी के बारे में, तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारा चैनल आपको, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा कोड ना भूलें, कोड क्या है? योगेंद्र। इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट, YOGENDRA। लास्ट में ए जरूर लगाइएगा, आपको मिलेगा इससे 10% का डिस्काउंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय बाय। देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन 10 पर।